हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट आर दोज फैक्टर्स which determine the deformation produced by a given stress system acting on a material। जब किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है और उस वक्त हम उसके इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं। these factors these factors are constant within the limits for which Hooke's law are obeyed। यह अलग अलग मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन ये उस मटेरियल में हमेशा फिक्स रहेगी अगर हुक्स लॉ की जो लिमिटेशंस है उनको हम फॉलो करते हैं। तो हुक्स लॉ के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं ये इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट आर, फर्स्ट है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है पॉइजन रेशियो, इसको म्यू या 1/m से डिनोट किया जाता है। थर्ड है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको जी या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फोर्थ है आपका बल्क मॉड्यूलस, इसको के से डिनोट कर लेते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हेन अ एक्सियल स्ट्रेस P टेंसाइल इज अप्लाइड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बार, एक स्ट्रेस जिसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया है, यह आपकी टेंसाइल प्रवृत्ति की है और यह आपकी उस किसी बार के ऊपर, स्टील बार जो है उसके ऊपर उसकी लंबवत यानी लंबाई की दूरी में लग रही है। द लेंथ ऑफ द बार विल बी इंक्रीज्ड, दिस चेंज इन द लेंथ यूजुअली कॉल्ड डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द बार। जब यह स्ट्रेस उस पर बार पर लगेगी और उसमें खिंचाव उत्पन्न करेगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस चेंज जो इसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है इसको हम डिफॉर्मेशन से जानते हैं। यह लेंथ में चेंज पर यूनिट लेंथ यानी कि हर एक मीटर में कितना अंतर आ रहा है उससे निकालते हैं। इस टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन से जानते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल और विकृति का रेशियो इलास्टिक लिमिट के अंदर, हमने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व पड़ा था उसमें इलास्टिक लिमिट मैंने आपको दिखाई थी। उस लिमिट के अंदर अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल E इजिकल टू स्मॉल p अपॉन E। ये है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सेकंड है आपका पॉइजन रेशियो। व्हेन एन एक्सियल फोर्स टेंसाइल इज अप्लाइड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बार, एक बार के ऊपर उसकी लंबाई के में एक टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा है। द लेंथ इट्स लेटरल डायमेंशन आइदर द विड्थ, ब्रीथ और diameter will be increased degrees।
इस उसकी लंबाई में जब जो फोर्स काम कर रहा है तो क्या होगा कि उस लंबाई में तो उसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उस जो उसकी विड्थ है या विड्थ है या थिकनेस है या डायमीटर है, उसकी उसमें क्या होगी, कमी होगी, जो कि नीचे डायग्राम में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर एक बार है, इस बार के ऊपर ये टेंसाइल फोर्स P वर्क कर रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ, जो डैश लाइन में आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पर इस टाइप से ये डैश लाइन में जो इंक्रीज हुई है ये लेंथ, ये तो लंबाई के अंदर यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी वजह से जो विड्थ जो है इसकी, ये इसमें जो कमी आ रही है उस वो आपका क्या होगा, विड्थ और डायमीटर और थिकनेस जो है इसमें इसकी वजह से कमी आएगी। The ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is constant for a given material. This constant is known as the Poisson ratio. अब जो आपका द रेशो जो है आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका रेशो ही पॉइजन रेशो कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर तो आपकी क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, लेकिन लेटरल में डायमेंशन यानी विड्थ या डायमीटर या थिकनेस में उसकी कमी आ रही है। तो इन दोनों का रेशो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशो कहलाएगा। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू 1/m इजिकल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी वैल्यू हमेशा हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं आगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। इट इज द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। यह आपका शियर स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति, लेकिन वो किस में होनी चाहिए, शेयर के अंदर, उनके बीच का रिलेशन है। इट हैज़ बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली इट विद इन इलास्टिक लिमिट। यह हमें इलास्टिक लिमिट के अंदर जब हम किसी मटेरियल के ऊपर टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें यह प्राप्त होती है। shear stress Q is proportional to the shear strain। यह shear stress यानी प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, किसमें, इलास्टिक लिमिट के अंदर। हमने पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ा था, तो उसके अंदर आपके पास में इस टाइप से ग्राफ आया था। तो ये जो लिमिट है आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, इसमें हर जगह इस पर जो आपका रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो समान रहता है। इसको Q से डिनोट करते हैं, तो Q इजिकल टू N × 5। यहाँ पर वैल्यू क्या है, Q है शियर स्ट्रेस, N है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और 5 हम डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेन। अब बात कर लेते हैं बल्क मॉड्यूलस की। When a body is subjected to 3 mutually perpendicular like stresses of equal intensity P। like stresses का मतलब होता है एक जैसी या एक समान स्ट्रेसेस, यानी कि अगर टेंसाइल लग रही है तो सभी फेस पर टेंसाइल ली होगी, या कंप्रेसिव लग रही है तो सभी फेस पर कंप्रेसिव होगी। इसको बोलते हैं लाइक स्ट्रेसेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर, मान लेते हैं ये बॉडी है आपकी, एक बॉक्स है जिसके ऊपर इस दिशा में भी P लग रहा है, इधर भी P, ये स्मॉल p है जो स्ट्रेस होती है, और इस साइड में भी P लग रहा है।
तो ये जो तीनों स्ट्रेसेस है एक जैसी है, वो तीनों फेस पर लग रही है और एक दूसरे से कितना 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइक स्ट्रेसेस, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये वर्क कर रही है। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस P to corresponding volumetric strain EB is defined as the bulk modulus K for the material of the body। उसके लिए हम हर एक फेस पर स्ट्रेस स्ट्रेन निकालेंगे, यानी E1 फर्स्ट फेस पर, E2 सेकंड पर और E3 थर्ड फेस पर। इन तीनों की टोटल अगर कर लेते हैं तो इसको EV यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिनोट करते हैं। इनको प्लस कर लेंगे तो तीनों जोड़कर हमारे पास में आ जाएगी टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम डिफाइन करते हैं बल्क मॉड्यूलस से, और इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है K इजिकल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी स्मॉल p अपॉन EV। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा।